आज किसकी रैली में पहुंचे हो? बता देने को किसकी में आ रहा? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। भारतीय जनता पार्टी का जादू अब नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टियों की रैली में भीड़ नहीं जुट रही और जो लोग आ रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि रैली किसकी है, कौन रैली में आ रहा है, किसकी रैली में हम आए हैं, उससे तो यही लगता है। हाल ही में अमित शाह ने भी रैली करी हरियाणा में, वहां पर भी कुर्सियां जो हैं वो सूनी दिखी, सड़कें भी वहां पर सूनी ही थी। अमित शाह के स्वागत के लिए भी लोग वहां पर नहीं जमा हुए और रैली जो है, अमित शाह की जो रैली हुई उसमें भी लोग जो है वो नहीं दिखाई दिए, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं, जिसके बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई। हरियाणा में अमित शाह रैली करते हैं और वहां पर सुनने के लिए इतने लोग भी नहीं पहुंचते कि जो कुर्सियां हैं वो भर जाए। तो इससे यही पता लगता है कि बीजेपी की हालत कितनी खराब है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है। इसी के साथ नितिन गडकरी हरियाणा के सोनीपत में रैली करते हैं और इस दौरान उनकी रैली में आए लोगों को यही नहीं पता कि वो किसकी रैली में आए हैं, जिसके बाद बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने किराए की भीड़ बुलाई है लोगों को जुटाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों जो ये रैलियां कर रहे हैं लगातार एक के बाद एक, उसमें तो भीड़ जुट नहीं रही, इसलिए भाजपा जो है रैली में लोगों को किराए पर लेकर आ रही है। ये पहली बार आरोप इस तरह का भाजपा पर नहीं लगा है, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें रिपोर्टर एक बुजुर्ग शख्स से पूछ रहा है कि आप किसकी रैली में आए हैं, तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किसकी रैली में आए हैं। वीडियो हरियाणा तक का है, हरियाणा तक ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि नितिन गडकरी की रैली में आए लोगों को नहीं पता कि किसकी रैली में आए हैं। यहाँ पर सोनीपत रैली हैशटैग नितिन गडकरी हैशटैग भारत गौरव रैली को भी जो है मेंशन किया गया है। तो हरियाणा के सोनीपत में भारत गौरव रैली की जा रही थी, जिसमें नितिन गडकरी ने प्रदेश को बड़ी सौगात भी सौंपी है। आगे अब आपको बताऊंगी कि सौगात क्या है, लेकिन उनकी रैली में जो लोग आए हैं, हैरानी की बात है कि उन्हें यही नहीं पता कि वो किसकी रैली में आए हैं और क्यों आए हैं। ये जो वीडियो है हरियाणा तक का, इस वीडियो को आप देखिए जिसमें रिपोर्टर सवाल पूछता है कि ताऊ आप क्यों आए हो यहाँ पर, किसकी रैली में आए हो, क्या यहाँ पर किसकी रैली होने वाली है। तो यहाँ पर ताऊ को पता ही नहीं है कि वो किसकी रैली में आए हैं, कौन भाषण देने वाला है और वो यहाँ आए ही क्यों हैं। देखिए वीडियो। आज किसकी रैली में पहुंचे हो? बता देने को किसकी में आ रहा? बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने देखा, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि शाह के रैली के बाद नितिन गडकरी की रैली में भी लोग नहीं पहुंचे, जिसके बाद इन लोगों ने किराए पर जो है वो लोगों को बुला लिया। और किराए पर जब आप लोगों को बुलाते हो तो इसी तरह का ब्लंडर होता है, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि आप किसकी रैली में आए हो, क्यों आए हो, कौन सा नेता भाषण देने वाला है, कौन सा नेता क्या करता है। तो इस तरह की बातें जो है वो सोशल मीडिया पर कही जा रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, बीजेपी अपने 9 साल पूरे कर चुकी है और इसके चलते बीजेपी तमाम जगह पर रैलियां भी कर रही हैं, जहां पर बीजेपी जो है लोगों को लुभावने और जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लग रहा। यहां पर हरियाणा के सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो हैं प्रदेश को बड़ी सौगात देने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उनकी रैली में आए लोगों को यही नहीं पता कि वो किसकी रैली में आए हैं। और कुर्सियां जो है, अगर वीडियो आपने देखा ध्यान से, तो उस कुर्सियां जो हैं आसपास की वो भी खाली ही पड़ी हैं, यानी कुर्सियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि ज्यादा लोग जो हैं इस रैली में नहीं आए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, उसके बावजूद भी रैलियों में लोग बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रैली में पहुंचे थे, उन्होंने भी रैली को संबोधित किया और इसी दौरान नितिन गडकरी ने भी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पर इस दौरान जमकर हमला बोला गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा को बड़ी सौगात नितिन गडकरी ने क्या दी है। अपनी स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि हरियाणा को बड़ी सौगात, नितिन गडकरी ने दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 फ्लाईओवर का किया है लोकार्पण। तो ये सौगात देने हरियाणा के सोनीपत नितिन गडकरी पहुंचे थे, उनके साथ मुख्यमंत्री भी पहुंचे, लेकिन लोगों की जो भीड़ है वो वहां पर नहीं दिखाई गई और जो लोग वहां पर दिखाई दिए उन्हें यही नहीं पता कि ये रैली किसकी है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि कांग्रेस दूसरी तरफ जो है लगातार नितिन गडकरी पर यह आरोप लगा रही है, बीजेपी पर हमलावर है इस बात को लेकर कि बीजेपी ने
ट्रक ड्राइवरों के बारे में राहुल गांधी के वीडियो के बाद सोचा है। यानी कि राहुल गांधी, आपने देखा हाल ही में उनका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर के साथ सवारी करते हुए देखे गए। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं पर बात करी। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया में जो ट्रक बनाए गए हैं, जो कैबिन बनाए गए हैं ड्राइवरों के लिए, वो जो है कंफर्टेबल नहीं है, ड्राइवरों के हिसाब से नहीं बनाए गए, बल्कि अमेरिका के ट्रक में जो कैबिन बनाए गए हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए, वो उनके हिसाब से बनाए गए हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। राहुल गांधी पहले दिल्ली में ट्रक ड्राइवर के साथ देखे गए, उसके बाद राहुल गांधी का हाल ही में अमेरिकी दौरा हुआ, उसमें भी राहुल गांधी जो है ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत करते हुए, ट्रक में सवारी करते हुए देखे गए। अब इसके बाद नितिन गडकरी ने यहाँ पर ट्रक ड्राइवरों को लुभाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है, एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पर नितिन गडकरी ये कहते हैं कि मैंने जो है ये देखा है कि भीषण गर्मी में भी ट्रक ड्राइवर किस तरीके से परेशान रहते हैं और उनकी परेशानी का, समस्याओं का हल जो है हमें निकालना चाहिए। जिसके बाद नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया कि 2025 तक ट्रक में जो है वो एसी की सुविधा दी जाएगी। और वहां पर ये भी कह रहे हैं कि मैंने इस पर साइन भी कर दिए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्रक चालकों की समस्या सुनी है और ट्रक चालकों की बात सबके सामने रखी है, उसके बाद ये फैसला जो है वो उठाया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2016 में ही उन्होंने ये कदम उठाया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये पूरा नहीं हो पाया, जिसके बाद वो अब पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की, उसी वक्त नितिन गडकरी भी सामने आएगा और ट्रक ड्राइवरों को लुभाने के लिए एक बड़ा फैसला भी कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं न्यूज तक का। इसमें लिखा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में भारत और अमेरिका के ट्रक ड्राइवरों के साथ यात्रा की थी और उनके हालातों के बारे में जाना था। राहुल का यह वीडियो पब्लिक होते ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्रक ड्राइवरों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब ये ऐलान क्या है? ये ऐलान ये है कि ट्रक ड्राइवरों के जो हैं वो अच्छे दिन आ सकते हैं इस ऐलान से। ये ऐलान है कि नितिन गडकरी ने ट्रक में एक खास सुविधा मिलने का ऐलान किया है, जिसमें एसी की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि अब ट्रक में जो है वो एसी की सुविधा दी जाएगी, ताकि ट्रक ड्राइवरों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सके और भीषण गर्मी से बचाया जा सके। एक ऑटो इवेंट में पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने उस फाइल पर साइन कर दिए हैं। सरकार ने ये फैसला देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करने के लिए लिया है। इससे लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नेगेटिव असर जो है वो कम होगा और सड़क हादसे भी रुकेंगे। नितिन गडकरी ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमारे ड्राइवर जो है वो 43 से 47 डिग्री के कठोर तापमान में वाहन चलाते हैं। हमें ड्राइवरों की स्थिति की कल्पना करनी चाहिए। मैं मंत्री बनने के बाद एसी कैबिन पेश करने का इच्छुक था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ट्रकों की लागत में इजाफा होगा। फिलहाल मैंने फाइल पर साइन कर दिए हैं। अब सभी ट्रक कैबिन एसी कैबिन होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एसी कैबिन का जो है ऐलान किया है कि ट्रक में जो ड्राइविंग कैबिन होता है, जो ड्राइवरों के लिए कैबिन बनाया जाता है, उसमें एसी होगा। गडकरी ये भी कहते हैं कि भारत में ड्राइवरों की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रक चालक दिन में 14 से 16 घंटे काम करते हैं। दूसरे देशों में एक ट्रकर ड्यूटी पर कितने घंटे रह सकता है, इसके नियम हैं। 2025 से ट्रक ड्राइवर कैबिनों में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं साइन कर चुका हूँ और आगे जो है इस पर काम किया जाएगा। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवरों की समस्या सामने रखी, उसके बाद बीजेपी ने ये फैसला लिया। और वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी की रैली में जो लोग आ रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो किसकी रैली में आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भाजपा जो है उनकी हालत खराब होने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में लोगों का ना पहुंचना, भीड़ का ना जुटना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से नितिन गडकरी की रैली में जो लोग आए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि ये रैली किसकी है। और इसी के साथ जिस तरीके से नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के वायरल वीडियो के बाद जिस तरीके से वो अमेरिकी ट्रक ड्राइवर से बात करते हुए समस्या को सामने रख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने भारतीय ट्रक ड्राइवरों के बारे में सोचा और उनके लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उसे किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।